मुझे नहीं पता कि आप अभी अपने लाइफ के किस फेज में हो, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में भी स्कूल का एक अहम भूमिका रहा होगा, क्योंकि हर एक लड़का या फिर लड़की का पूरे जीवन में 12 से 15 साल स्कूल में ही चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा है कि आखिर ये स्कूल्स बने कैसे, या फिर इन स्कूल्स का आइडिया किसका था? कौन था वो महान शख्स जिसने पूरी दुनिया को वो चीज दिया जिसके द्वारा ह्यूमन आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे है? तो मैं आज के वीडियो में स्कूल का पूरा हिस्ट्री बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अभी आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर इन स्कूल्स को बनाया किसने? तो इसका सीधा सा जवाब है होरेस मन। लेकिन ये जवाब अधूरा है, क्योंकि इसके पीछे काफी बड़ा सच्चाई छुपा हुआ है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले से ही था, बल्कि हजारों साल पहले से ही था। लेकिन तब के एजुकेशन सिस्टम को ही एजुकेशन की जरूरत थी। जी हाँ, आप ये कह सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम ही अनएडुकेटेड था। ये आपको आगे जानने को मिलेगा। तो तब के लोग अलग अलग तरीकों से सीखते थे। हर सभ्यता का अपना तरीका था। चलो कुछ पहले के एजुकेशन सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। देखो, दुनिया का सबसे पहला स्कूल ऐतिहासिक रूप से प्राचीन मेसोपोटामिया में ही था, ऐसा माना जाता है। वो भी करीब 4000 ईसा पूर्व में इन स्कूल्स जैसी संस्थाओं का शुरुआत हुई थी। इन स्कूल्स को एडुबा भी कहा जाता था, मतलब एक तरह से मिट्टी के पत्रिकाओं का घर भी कह सकते हो। और इन स्कूल्स की स्थापना सुमेरियन सभ्यता के पुजारियों और समाज के शिक्षित वर्ग ने ही की थी, जो बच्चों को शिक्षा देते थे। लेकिन यहाँ के पढ़ाने के तौर तरीके हमारे आज के स्कूल से बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले लिखना सिखाया जाता था, और क्योंकि तब कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो बच्चे नॉर्मली बेम्बू या फिर लकड़ियों के पत्तियां पर ही लिखा करते थे। गणित का हिसाब किताब करना, प्रशासनिक ज्ञान, व्यापारिक लेन देन की तकनीक और धर्म ग्रंथों के लिपि के बारे में बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन अब तक तो आपने इसके ऊपर के उजाला को देख लिया, तो अब इसके अंदर के अंधेरे पर भी नजर डालो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हर कोई आम आदमी के बच्चों को या फिर गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि केवल राजा, पुरोहितों और अधिकारियों और बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था, वो भी सिर्फ लड़कों को। क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा कि पुराने दिनों में बहुत सारे अंधविश्वास हुआ करते थे, और उसी वजह से ऐसा माना जाता था कि लड़कियां तो सिर्फ घर के कामकाज और घर के खाना बनाने के लिए ही बनी है। यानी कि इन स्कूल्स का मकसद ही था कि अमीर और ताकतवरों के बच्चों को ही अमीरी और पावर दिया जाए, और गरीब के बच्चे गरीब ही रहे। लेकिन मेसोपोटामिया के बाद भी कई जगहों पर शिक्षा प्रतिष्ठाएं बनी, जैसे कि इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस और भी कई जगहों पर। लेकिन इन सब में भी क्या चीज कॉमन थी पता है? इन सभी स्कूल्स में भी सिर्फ और सिर्फ राजा, मंत्री और अमीर व्यापारियों के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। और तो हम लोग 4000 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल में लड़कियों को स्थान नहीं दिया जाता था। और इसके बाद भी कई एजुकेशन सिस्टम आए, लेकिन सब में सेम। फिर एंट्री होती है होरेस मन की, द फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन। 1837 में होरेस मन मैसाचुसेट्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सेक्रेटरी बना। और फिर होरेस मन ने एक ऐसा एजुकेशन मॉडल बनाया जिसमें कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में कई चीज को ऐड किया गया। नंबर 1, पब्लिक स्कूल सिस्टम बनाया। सबके लिए एक जैसे फ्री में स्कूल, ना कोई जात पात का भेदभाव और ना ही अमीरी गरीबी का। नंबर 2, यूएसए में पहली बार टीचर्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था चालू किया गया, ताकि एजुकेशन और भी बेटर दिया जा सके। नंबर 3, सारे स्कूल्स में एक जैसे सिलेबस हो, नो कंफ्यूजन, नो इनइक्वालिटी, इस पर भी ध्यान दिया गया। नंबर 4, टैक्स फंडेड स्कूल्स, स्कूल चलाने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि गरीब भी पढ़ पाए, क्योंकि फीस एकदम बंद। नंबर 5, और सबसे बड़ी चीज, उसके योगदान में लड़कियों को भी पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि मन का मानना था लड़का हो चाहे लड़की, शिक्षा में अधिकार सबका समान है। फिर उसके मॉडल को दूसरे स्टेट्स ने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से अमेरिका में पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ। और तो और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई दूसरे देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। इस मॉडल से इंस्पायर होकर बहुत सारे देशों में इस मॉडल को अपनाया गया, और धीरे धीरे लगभग सभी देशों में ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम देखने मिला। फिर जाकर हमारा स्कूल बना आज जैसा, और इतने बड़े इतिहास के बाद आज हमें ये एजुकेशन सिस्टम मिला। तो ये था स्कूल का इतिहास। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आपका स्कूल लाइफ कैसा था।